बात करेंगे उनको बुला रहा हूं मैं जगदीश जी बेदी, जो श्रीमद् भगवत को, गीता को के सूत्रों को ज्योतिष से जोड़कर अपनी बात करेंगे। और जो भी वक्ता है उनसे मैं आग्रह करूंगा सीधा ज्ञान की बात करें, दीपक की बात करें, प्रकाश की बात करें, आसपास के अंधेरे की बात नहीं करें। जय ज्योति। हमारे मंत्री महोदय और जितने अतिथि यहाँ आए, फिर एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। सैकड़ों मील से ये लोग आए हैं एक स्नेह के कारण, और यहाँ कोटा में मथुराधीश जी महाराज, गोदावरी धाम और नीलकंठ महादेव का इनको आशीर्वाद मिलेगा, ये जीवन में सफल होंगे। आचार्य यही हम इनको आशीर्वाद देते हैं संस्था से जो भी आए जिनको, और बुला रहा हूँ आचार्य जगदीश बेदी। के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सदगुरु श्री आचार्य धीरेन्द्र जी के चरणों में नम्र प्रणाम हमारा। हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम में पूरे देश से वरिष्ठ और विशिष्ट विद्वान पधारे हैं, ज्योतिषीगण पधारे हैं। उनमें हमारे बीच में जयपुर से प्रकांड विद्वान श्री अनुपम जोली जी, जयपुर से ही श्रीमान राकेश जी सोनी, जोधपुर से हमारे मोनिका जी करल, मुंबई से हमारे बीच में वीरेंद्र भाई शाह, मंच पर विराजमान श्रीमान अनिल भाई दास पाटिल जी, श्रीमान गिरीश जी अग्रवाल, पवन जी जैन, ठाकुर मनोज सिंह जी, और सभी पधारे हुए जितने भी अतिथि हैं, जितने भी हमारे विद्वान और विदुषी यहाँ पर पधारे हैं, उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। मुझे आदेश हुआ है गीता पर, गीता और ज्योतिष का समन्वय, उस आदेश के अनुसार मैं गुरुदेव आचार्य धीरेन्द्र जी, आप जिस इस संस्था के आज मंच पर जो बैनर पर ये कार्यक्रम हो रहा है, सन 2009 में इस संस्था में एडमिशन लेकर के मैंने भी ज्योतिष शिक्षा यहीं से ग्रहण की है, और जितने पदाधिकारी आज इस संस्था में हैं उनमें से आधे से ज़्यादा मेरे गुरुजन रहे हैं। इस संस्था ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत दुलार दिया और ज्ञान भी दिया। आज इसी संस्था के बैनर पर मैं आप सभी के समक्ष गीता और ज्योतिष के समन्वय विषय पर अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। गीता, जिसकी वेदांत की जब हम बात करते हैं तो प्रशांत त्रयी में वेदांग के बाद, उपनिषदों के बाद में गीता, और तीसरा ब्रह्मसूत्र आता है। यानी जो ज्ञान की पराकाष्ठा है वह हमें वेदांत से मिलती है। गीता की जो सिद्धांत हैं उनके माध्यम से ज्योतिष से संबंधित विषयों का मैं उल्लेख करना चाहूँगा, ताकि इन सिद्धांतों के माध्यम से जीवन में कुछ बदलाव लाया जा सके। तभी इस ज्ञान को अपना करके लाभान्वित होंगे, ज्योतिष के दुर्गम विषयों को सरल बनाने में रुचि लेंगे। वेदांत में दूसरा जो स्थान है वह गीता का है, क्योंकि गीता हमें न केवल सकारात्मकता देती है बल्कि कठिन परिस्थितियों में हमें सच्ची राह बताती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाती है। इसलिए गीता के जो 18 अध्याय हैं उनमें जो भगवान कृष्ण ने जो संकेत दिए हैं, जो सूत्र दिए हैं, उनका अध्ययन और विश्लेषण यदि ज्योतिषीय आधार पर किया जाए तो हम ग्रहों के द्वारा जनित जो दोष हैं, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान पा सकते हैं। गीता के अध्यायों का पठन पाठन चिंतन मनन
आदि करके हम ग्रहों से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं, क्योंकि गीता का ज्योतिष से गहरा संबंध है। जैसे काल गणना पर टिका है, ज्योतिष जैसे काल गणना पर टिका है, वैसे ही गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं काल है कलियातमम, यानी मैं काल हूँ। ज्योतिषाम रविरंशुमान है, मैं ज्योतिर्पुंजों में सूर्य हूँ, मैं चंद्र हूँ। इसी प्रकार से नक्षत्रों का जिक्र करते हुए भगवान मास ऋतु और उत्तरायण और दक्षिणायन की चर्चा करते हैं। गीता के प्रथम अध्याय में मोह और कर्तव्यों के बीच उपजे तनाव से जो अकेलापन अर्जुन के जीवन में आया है उसे विषाद कहते हैं। विषाद यानी उदासीनता, निराशा, अवसाद। ऐसा ही विषाद शनि भी पैदा करता है। चंद्र राहु की जब युति होती है, यानी ग्रहण योग में भी ऐसी ही परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। जब कुंडली में मूसल योग बनता है, तब भी हम जिस प्रकार की समस्याओं में अर्जुन फंसा है, उसी समस्याओं में हम फंस जाते हैं। ऐसे ही कैमंद्रुम जो योग होता है, उसमें अगर कुंडली में ये कैमंद्रुम योग बनता है, तो जातक राजवंश में जन्म लेकर भी अन्न, वस्त्र, घर परिवार और मित्रों से हीन होकर विरुद्ध व्यवहार के कारण डिप्रेशन में चला जाता है, तनाव में चला जाता है। अष्टम और अष्टमेश भी तनाव और परेशानी पैदा करते हैं, पर यहाँ ये आध्यात्मिक शक्ति भी देते हैं। ऐसे में गीता का प्रथम अध्याय इन दोषों का निवारण करता है। ये अध्याय सकारात्मक ऊर्जा देता है, हमें प्रेरणा देता है। कौन सी प्रेरणा देता है? कि जिस प्रकार से अर्जुन की तरह हम अगर गुरु की शरण में जाकर के आत्मसमर्पण कर दें, स्वयं को गुरु में विलीन कर दें, अपनी इच्छाओं और अपने लक्ष्यों से मुक्त होकर के खड़े हो जाएं, डट जाएं, तो हमारे सारे धर्म, सारे जो भ्रम है जीवन के, वो सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। जातक को जब भी लगे कि उस पर दुख या विषाद हावी हो रहा है, तो हमें सांख्य योग, पुरुष और प्रकृति का विश्लेषण करना चाहिए। विषाद के बाद अर्जुन को गुरु ज्ञान मिलता है। ऐसी स्थिति कुंडली में जब बनती है, जब शनि पर गुरु की दृष्टि होती है। शनि पर जब गुरु की दृष्टि होती है, और यदि गुरु पर शनि की दृष्टि हो, तो जातक अहंकार में चलता है और उसी अहंकार के कारण वो परेशान हो जाता है। ऐसे में यदि गीता के दूसरे अध्याय का पठन पाठन करें, चिंतन मनन करें, तो बुद्धि विचार से, विवेक के द्वारा, मन और मन से इंद्रियों का निग्रह करके हम धन्य धान्य, शिक्षा, ज्ञान और संपत्ति को पा सकते हैं। कुंडली के दशम भाव पर शनि, मंगल और गुरु का प्रभाव हो, तो शनि जातक के मन में कर्म के प्रति शंका पैदा कर देता है। ऐसे में जो मंगल होता है वह जोश देता है और गुरु सही रास्ता दिखाता है। गुरु के मार्गदर्शन से इस योग में, जैसे हमारे मंत्री जी अभी कह रहे थे, एक ज्योतिषी के माध्यम से, ज्योतिषी माने तो गुरु के माध्यम से, जब पुरुषार्थ के द्वारा, जो इस योग में पुरुषार्थ की अग्नि में जल करके जब कुंदन बन जाता है, तो हम लगातार हमें कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। जातम का जो नवा भाव होता है, नवम के जो कारक सूर्य और गुरु हैं, वह प्रभावित हों, तो हमें चतुर्थ अध्याय का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई दूसरी वस्तु नहीं है। जीवन में स्थायित्व की कमी को पूरा करता है चौथा अध्याय। यदि ऐसे में चंद्रमा 1, 3, 7 भाव में हो, तो सफलता अवश्य मिलती है, चाहे सफलता उच्च लेवल की ना हो। जातक की कुंडली में 9 मेष और 2 मेष 10 मेष में राशि परिवर्तन का योग बनता है, तो धर्म और कर्म में द्वंद्व बन जाता है। धर्म और कर्म रूपी द्वंद्व में व्यक्ति फंस जाता है। ऐसे में पंचम अध्याय, गीता के पंचम अध्याय का हम अध्ययन करते हैं, तो उससे लाभ मिलता है और धर्म से संबंधित शंकाओं का समाधान हो जाता है। जब 8वें भाव पर गुरु, शनि और शुक्र का प्रभाव हो, तो यहाँ शुक्र भोग के प्रति लालसा पैदा करता है। ऐसे में शनि विरक्ति दे देता है। ऐसे में जातक अगर छठे अध्याय का जो ध्यान योग है, उसका अगर चिंतन मनन करे, तो आगे बढ़ता है और अपना ही मूल्यांकन करते हुए किस दिशा में कब कर्म शुरू किए जाए, इसके आधार पर अपने जीवन में सफलता अर्जित करता है।
अष्टम भाव दुख, विरक्ति और बाधाओं का भाव है। जीवन में समस्याएं भी रहती है, यानी जिनका 8वां भाव खराब होता है तब व्यक्ति क्या करता है, मोक्ष के बजाय सांसारिकता में फंस जाता है। ऐसे में जो 7वां अध्याय है विज्ञान योग, उसका चिंतन मनन करने से हमें अपेक्षित उत्तर मिलते हैं। जिसके अष्टम भाव का संबंध 12वें भाव से बन जाता है तो व्यक्ति को हमेशा मौत का डर सताता है। ऐसे में भय से बाहर आने के लिए अष्टम अध्याय अक्सर ब्रह्म योग का चिंतन करे तो जातक मृत्यु भय से भी मुक्ति पा सकता है। बहुत से लोगों में समता तो होती है, पर धीरे धीरे वो अपना विश्वास खो देते हैं, अपने आप को समझ नहीं पाते। ऐसे में कुंडली में अगर लग्नेश दशमेश के साथ ही चंद्र राशि का संबंध भी बन जाए तो वह अपनी लय में वापस आ सकता है और अपनी क्षमताओं के अनुरूप कामयाबी प्राप्त करने के लिए 9वें अध्याय से, गीता के 9वें अध्याय से जातक को जुड़ना चाहिए। सदैव कर्मशील रह करके अपना असली स्वरूप क्या है ये जानने के लिए, अपनी क्षमताओं को जागृत करने के लिए जो करना है स्वयं को ही करना है, इस विश्वास के साथ में हमें गीता राह दिखाती है। जिनका लग्नेश अष्टम से द्वादश में बैठा है वो सोचते हैं कि हम काम ही क्यों कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं उसका क्या फायदा। तो ऐसे में विश्व रूप दर्शन जो 11 अध्याय है उसका चिंतन मनन करने से हम कर्म फल का सिद्धांत समझते हैं और बाधाओं से न घबराकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हमें जीवन में जो भी मिला है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हुए दिमाग को स्थिर करने का उपाय भक्ति योग में है। कुंडली में भी ये योग बनता है। जब पंचम नवम या चंद्रमा पर सुप्रभाव हो तो जातक को गीता का 12 अध्याय पढ़ना चाहिए, उससे लाभ मिलता है। कुंडली में चंद्रमा का 12 भाव से संबंध बने या द्वादशेश से चंद्रमा प्रभावित हो तो ऐसा जातक किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहता है, उसका मन विचलित रहता है। इस तरह की समस्या हो तो जातक को 13वां अध्याय से जुड़ करके उसका चिंतन मनन करना चाहिए। 8वें अध्याय में कोई भी उच्च ग्रह हो, 8वें भाव में जब कोई भी उच्च का ग्रह हो तो रोग बाधा परेशानियां भी बढ़ जाती है, कुछ शुभता बढ़ती है लेकिन कुछ परेशानियां बढ़ जाती है, जातक हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। ऐसे में 14वां जो अध्याय है गीता का, उसका पाठ करने से जातक के अंदर आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह होता है और वह समस्याओं से जूझने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। पिछले जन्म में हमने क्या किया, इस जन्म में हम क्या कर सकते हैं, यानी पंचम भाव लगन को क्या दे सकता है। इसके लिए जातक को 15वें अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। सूर्य और मंगल खराब हो तो सूर्य आत्मकारक ग्रह है और जब सूर्य पीड़ित होता है तो आत्मा के पीड़ित होने पर देवी संपदा की कमी हो जाती है। इसलिए गीता के अध्यायों से जुड़ करके, गीता से जुड़ करके हम आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं और जब हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है तो जीवन जीने के लिए हम प्रेरित होते हैं, अच्छे कार्यों से हम जुड़ पाते हैं। छठा जो भाव है वो रोग ऋण रिपु का है। जब इस भाव के कारक प्रभावी हो जाते हैं तो आदमी इन्हीं में फंस जाता है। ऐसे में इन विषयों से बाहर आने के लिए 17वां अध्याय बहुत लाभकारी है। ये अध्याय जन्मों जन्मों के जो रोग शोक ऋण और रिपु हैं इनसे मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करता है। हर बार जन्म के साथ में व्यक्ति की जीवन यात्रा शुरू होती है और इसी जन्म जन्मांतरों के चक्र से बाहर आने के लिए हमारे जीवन में जितने भी कष्ट तकलीफें हैं परेशानियां हैं उन्हें बांटते हुए, उनसे जूझते हुए श्रेष्ठतम जीवन जीने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए गीता के 18वें अध्याय का चिंतन मनन करना चाहिए। यानी मैं बात को अब ज़्यादा अधिक लंबा न करते हुए, यानी गीता के सम्यक ज्ञान का प्रयोग ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य में करके हम जीवन के रहस्यों को समझकर सभी दुख और कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से जीवन के सारे लक्ष्यों की प्राप्ति कर अंतिम लक्ष्य तक की प्राप्ति कर सकते हैं। ये हमारे जीवन में ज्योतिष के संदर्भ में गीता का उपयोग हो सकता है। आपने मेरे इस बात को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ।
एक बार पुनः इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए अपना स्थान ग्रहण करूंगा। जय सनातन, जय ज्योतिष। कार्यक्रम में अगले वक्ता को बुलाएंगे, उससे पहले हमारे जज साहब और एडिशनल एसपी